हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम रहीम के दोहे कक्षा 7 एनसीईआरटी पुस्तक का भावार्थ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। तो पहले तो व्यूअर्स मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ नोट डाउन करने की तरफ ध्यान ना दें। पहले दोहे को अच्छे से समझ लें, उसका भावार्थ समझ लें, फिर आप नोट डाउन करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत सारे मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही सच्चा मित्र होता है। तो जब आपके पास धन संपत्ति होती है, पैसा होता है, तब तो बहुत सारे आपके मित्र बनेंगे, आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे सभी। लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपकी धन संपत्ति आपसे चली जाती है। तो जब आप उस समय जो आपकी मदद करता है वही आपका सच्चा मित्र होता है। क्लियर? तो अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। तो इस दोहे में रहीम ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है। तो आप सभी जानते हैं कि मछली पानी में रहती है और पानी के बिना वो नहीं रह सकती। तो मछली जल से प्रेम करती है, पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। अब आप पूछोगे ये कैसे, कि मछली तो पानी से बहुत प्रेम करती है लेकिन पानी मछली से प्रेम नहीं करता, कैसे पता चलता है? रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है। तो जब मछुआरा जाल डालता है मछलियां पकड़ने के लिए तो मछलियां तो जाल में आ जाती हैं, लेकिन पानी जो है वो एकदम से जाल में से बाहर निकल जाता है, वो मछलियों का साथ छोड़ देता है। लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने प्रेम को नहीं ख़त्म कर पाती और वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। और लेकिन मछलियां जल से इतना प्रेम करती हैं कि जैसे ही उनको पानी से बाहर निकाला जाता है तो वो तड़प कर मर जाती हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट दोहा क्या है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो रहीम इस दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर स्वयं पानी नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार एक सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए ना करके परोपकार के लिए करते हैं। तो आपने कभी पेड़ को अपने ही फल खाते हुए देखा है? नहीं खाता ना वो फल, ना ही सरोवर अपना पानी खुद पीता है। तो रहीम कहते हैं जिस प्रकार पेड़ अपने फल नहीं खाता, सरोवर अपना जल खुद नहीं पीता, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, वो अपने धन को इकट्ठा किस लिए करते हैं? अपने लिए नहीं करते हैं, वो धन को दूसरों के लिए, परोपकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइट? नेक्स्ट, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बये करे पाचली बात। तो इस दोहे में रहीम ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। क्वार मास होता है अश्विन मास, जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है, उसमें वे कहते हैं कि इस मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। तो क्वार मास में क्या होता है, बादल तो होते हैं लेकिन उनमें पानी नहीं होता, वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार धनी व्यक्ति गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। उसी प्रकार से जब कोई धनी व्यक्ति गरीब हो जाता है तो गरीब होने के बाद भी वो अपने
सुख के दिनों की बातों को बताकर बहुत घमंड करता है। क्लियर। अब अगला दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं कि मनुष्य में धरती जैसी सहने की शक्ति होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए कि जीवन में आने वाले हर दुख सुख को सहन कर ले। तो इस दोहे में रहीम कह रहे हैं कि जैसे धरती में बहुत सहन शक्ति होती है, बहुत पेशेंस होती है, वो हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करती है, हर तरह की विपरीत परिस्थितियों को सहन करती है, उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है, हमारा मनुष्य का जो शरीर है, वो भी वैसा ही होना चाहिए। कुछ भी सुख या दुख आए तो हमें उसे चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।